अस्सलाम वालेकुम, आप सबका हमारे चैनल आसिफ मैथमेटिक्स में तहे दिल से स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 12.2। ठीक है। 12.1 हम लोगों ने पूरी डिटेल्स के साथ कंप्लीट किया हुआ है। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है। 12.2 में जो है ना, बेसिक है नहीं, डायरेक्ट हम लोग सवाल पे आएंगे। और इसमें एक्चुअली पढ़ना क्या है मैं बता दूं आपको। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है हीरोन के सूत्र का अप्लाई करके। ठीक है। हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग, अनुप्रयोग मतलब होता है अप्लाई। हीरोन के सूत्र का अप्लाई करके चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर, हीरोन का सूत्र तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में अप्लाई होता है, फिर चतुर्भुज में कैसे अप्लाई होगा? तो देखो जी, किसी चतुर्भुज को, किसी चतुर्भुज के विकर्ण को अगर हम मिलाएंगे ना तो चतुर्भुज दो त्रिभुजों में बढ़ जाएगा। तो भाई वहां हम हीरोन के सूत्र का अप्लाई कर सकते हैं, सीधी सी बात है। देखिए, अगर चतुर्भुज नॉर्मल रहे, जैसे आयत रहे, वर्ग रहे, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, तो इन सब का क्षेत्रफल हम लोग फार्मूला से निकाल सकते हैं। जैसे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई। ठीक है। तो जो नॉर्मल चतुर्भुज है जो आप जानते हैं उसका क्षेत्रफल तो हम लोग फार्मूला से निकाल सकते हैं। लेकिन जब चतुर्भुज अकड़ बकड़ रहे, चारों भुजाएं कुछ का कुछ रहे, ठीक है, तब वहां पे भाई कोई फार्मूला लगता नहीं है, सीरियस बात है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे हीरोन के सूत्र का अप्लाई करते हैं। ठीक है। किसी एक विकर्ण को मिला देते हैं हम लोग, किसी एक विकर्ण को क्या करते हैं, मिला देते हैं इस तरह। और हमारी कोशिश रहती है कि इस विकर्ण का क्या लेंथ है, क्या लंबाई है, वो पता कर लेते हैं। अब बताइए, जैसे मैंने इस विकर्ण को मिलाया है, ये चतुर्भुज जो है दो त्रिभुजों में बट गया, ये वाला और ये वाला। तो जैसे इस विकर्ण की लंबाई हम पता कर लेंगे तो हीरोन के सूत्र का मदद से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको पता रहेंगी। हीरोन के सूत्र की मदद से इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि इस त्रिभुज की भी तीनों भुजाएं हमको पता है। और जैसे ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला तो दोनों को जोड़ेंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो अमीन लोग जो होते हैं ना, जो खेत नापते हैं, ठीक है, वो इस तरह का खेत के लिए हीरोन के सूत्र का ही अप्लाई करते हैं। ठीक है। एक बार मेरे मोहल्ले में नापी हो रही थी, ज़मीन का मेजरमेंट हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा ज़मीन था मेरे दोस्त का। ठीक है। वो लोग आपस में बंटवारा कर रहा था। तो अमीन जो है क्षेत्रफल निकाल रहा था, उससे बार बार एक जगह गलती हो जा रही थी। तो मुझे बुलाया गया अचानक से, पता चला कि मैं मैथ पढ़ाता हूँ, ये 3 साल पहले की बात है। तो मैंने जाकर देखा, वो जो अप्लाई कर रहे थे हीरोन का सूत्र ना, वहाँ एक जगह हीरोन के सूत्र में गलती कर दे रहे थे। ठीक है। तो फिर मैंने बताया कि यहाँ हल्का सा मिस्टेक हुआ है आपसे। तो फिर उन्होंने देखा तो बोले कि हाँ सही, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। तो बड़ा खुशी हुई मुझे भी समझ रहे हैं ना, फीलिंग समझ सकते हैं आप। तो देखो जी, इस तरह के अकड़ बकड़ जो चतुर्भुज रहे वहाँ पे हम लोग हीरोन के सूत्र का अप्लाई करके अ, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग लेते हैं पहला नंबर सवाल। आज पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है तो पूरे ध्यान से हम लोग देखेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी पूरे ध्यान से देखिएगा। ठीक है। चलो जी, देखो, कह रहा है एक पार्क है, चतुर्भुज ए बी सी डी के आकार का है, जिसमें एंगल सी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 9, बी सी 12, सी डी 5 मीटर, ए डी 8 मीटर। देख रहे हैं साइड कुछ का कुछ अकड़ बकड़ आ रहा है। हाँ, लेकिन कह रहा है ए बी सी डी जो चतुर्भुज है, जो चतुर्भुज बन रहा है पार्क से, उसमें एंगल सी 90 डिग्री है। ठीक है। तो मैं एक चतुर्भुज बना दे रहा हूँ, कैसा भी। ठीक है। देखो, आप कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा बना सकते हैं। ठीक है। मुझे एंगल सी 90 डिग्री चाहिए, तो मैं सी को यहाँ पे रख रहा हूँ, सी को यहाँ पे रख रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, ए बी सी डी ऐसा रखना पड़ेगा मुझे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। इसको आयत नहीं बूझ लेना, ठीक है, इसको आयत नहीं बूझ लेना। बस आसानी के लिए मैंने सिंपल से एक चतुर्भुज बना दिया है। ए बी कितना है भाई? ये 9 मीटर है। कितना मीटर? 9 मीटर। बी सी कितना है? ये 12 मीटर है। ये 12 मीटर है। सी डी कितना है? 5 मीटर। कितना मीटर? 5 मीटर। ए डी कितना है? 8 मीटर। ये 8 मीटर है। ठीक है। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं चतुर्भुज। जो बी सी बड़ा है तो थोड़ा बड़ा रखिएगा, ए बी को थोड़ा सा उससे छोटा, इसको और छोटा। ठीक है, आप बना सकते हैं। मैं सिंपल एक चतुर्भुज बना दिया हूँ आपको समझाने के लिए। अब ये दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है कि सर ये तो दोनों बराबर दिख रहा है, बस मान के चलो भाई कि यही चतुर्भुज है। ठीक है। एक पार्क है चतुर्भुज एबीसीडी के आकार का, ये पार्क है। ठीक है। इसका क्षेत्रफल चाहिए मुझे। हाँ, इतना पता है कि यहाँ पे कितना डिग्री कोण बन रहा है, एंगल सी पे 90 डिग्री कोण बन रहा है। अब भाई इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं अलग अलग हैं, तो कैसे हम क्षेत्रफल निकालें भाई? तो अब यहाँ मुझे हीरोन का सूत्र अप्लाई करना पड़ेगा। तो हीरोन का सूत्र अप्लाई करने के लिए भाई किसी एक विकर्ण को मिलाना पड़ेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस विकर्ण को मिला रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ मिलाऊंगा इस वाले विकर्ण को, विकर्ण बी डी को मैं ज्वाइन करूंगा। क्यों भाई? विकर्ण बी डी को मैं जैसे ज्वाइन कर रहा हूँ, अब ये एक जो त्रिभुज बना है, त्रिभुज बी सी डी, ये एक समकोण त्रिभुज बना। देखिए ये 90 डिग्री है, कितना डिग्री है ये? 90 डिग्री है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बना। और समकोण त्रिभुज में
कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से बीडी की लंबाई निकल जाएगी। अब बीडी की लंबाई जैसे निकलेगी तो इन दोनों त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और वैसे भी इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा भाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अरे 1/2 आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार पता है और ऊंचाई भी पता है, तो इसका क्षेत्रफल तो ऐसे ही निकल गया। ठीक है, चलो देखो जी इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या किया जाए इसका। मैंने क्या किया, अभी बीडी को ज्वाइन किया। ठीक है, चतुर्भुज एबीसीडी में, चतुर्भुज एबीसीडी में, चतुर्भुज एबीसीडी में बीडी को मिलाए। बीडी को क्या किया हम लोग, मिलाए। ठीक है, और बीडी को जैसे मिलाए, बीडी को जैसे मिलाए ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बीसीडी। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने, अगर आपको आधार पता है और ऊंचाई पता है, अरे ये आधार हो गया, इस पे 90 डिग्री कोण बन गया, तो ये ऊंचाई हो गया, जाहिर सी बात है। तो आधार और ऊंचाई पता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो नॉर्मल फॉर्मूला है उसको अप्लाई करिए, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। 1/2 का 1/2 आधार, आधार कितना है बताइए, आधार 5 है, 5 मीटर। ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, 12 है। ठीक है, 12 डायरेक्ट लिख लीजिए भाई, 2 छक्के 12 और 6 पचे 30। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 30 स्क्वायर मीटर। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ऐसे ही आ गया 30 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब चलो जी, अब मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ पे तो कोई 90 डिग्री बन नहीं रहा है, क्वेश्चन में बोला नहीं है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे दो गो साइड पता है। ये वाला साइड अगर मैं किसी तरह पता कर लूँ तो हीरोन का सूत्र अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है तो वहाँ हीरोन का सूत्र हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाला साइड, ये जो विकर्ण बीडी है, ये कैसे निकलेगा भाई, तो समकोण त्रिभुज की मदद से। ये जो समकोण त्रिभुज बीसीडी है, इसके मदद से हम लोग बीडी निकाल सकते हैं। क्योंकि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, 90 डिग्री सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, और जनरली जो खड़ी भुजा होती है उसको लंब बोलते हैं, जो सोई हुई रहती है उसको आधार बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज में हमको पता है कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से बीडी निकल सकता है। ठीक है, चलो देखो जी, अब अब अच्छा ये वाला अब आप नहीं भी लिखते ना तो चलेगा। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बीसीडी में असमकोण त्रिभुज बीसीडी में भाई 90 डिग्री सामने वाले को हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक है, असमकोण त्रिभुज में फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर जो होता है क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण, कर्ण क्या होता है समकोण त्रिभुज में, तो 90 डिग्री की सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। यहाँ पे कर्ण क्या है, बीडी है। कर्ण क्या है भाई, बीडी है। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब बीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर। लंब, जनरली खड़ी भुजा को हम लोग लंब मान लेते हैं। ठीक है, तो लंब का स्क्वायर क्या होता है, बीसी का स्क्वायर। लंब यहाँ पे क्या है, बीसी ना, बीसी का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है यहाँ पे, सीडी, तो सीडी का स्क्वायर। आपको बीडी का मान चाहिए ना, ठीक है, बीडी के स्क्वायर को भी ऐसे रहने दो। बीसी का स्क्वायर, बीसी कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर करिए। अब प्लस सीडी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर करिए। तो बीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा 12 का स्क्वायर कितना 144, 5 का स्क्वायर कितना 25, तो बीडी का स्क्वायर बराबर आ गया कितना 144 से 25 कितना होता है 169। अरे 5 4 9 4 2 6 1, सही है। स्क्वायर हटता है तो उधर किस में जाता है, स्क्वायर रूट में जाता है। किस में जाता है जी, स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो 169 हो गया, स्क्वायर रूट 169। 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, तो बीडी का मान आ गया 13। लंबाई है ना तो 13 मीटर, कितना मीटर 13 मीटर। ठीक है, बीडी का लंबाई कितना आ गया 13 मीटर। अब ये वाला लंबाई आपको पता हो गया 13 मीटर। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा हीरोन के सूत्र से। तीनों भुजाएं आपको पता है, तो अब चलिए यहाँ हीरोन का सूत्र हम लोग अप्लाई करने वाला है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ क्या करूँ, थोड़ा घेर दूँ क्योंकि मुझे जगह की जरूरत है ना। चलिए, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, अब त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में मान लीजिए ये हमारा ए 9 मीटर है। ए कितना मीटर 9 मीटर। बी जो है बी 8 मीटर। बी कितना मीटर 8 मीटर। और सी कितना मीटर है 13 मीटर। ठीक है,
तो हीरोन का सूत्र अप्लाई करने के लिए आपको एस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है ना। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर। तो एस की जरूरत पड़ेगी, तो एस निकालो भाई। तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ए कितना माने हम लोग? 9, प्लस बी कितना माने हैं? 8, प्लस सी कितना माने हैं? 13 बटा में 2। कितना हो गया? 9 8 17, 17 3 20, 20 10 30, 30 बटा में 2 कितना हो गया? 15 मीटर, ठीक है। एस कितना आ गया? 15 मीटर, ठीक है। अर्ध परिमाप 15 मीटर। चलो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता हो गया है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जोड़ेंगे, वही चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? हीरोन के सूत्र से तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। एस 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 क्या हमारे पास? 15 है। चलिए एस माइनस ए, अच्छा 15 माइनस ए 9 है ना, ठीक है। इंटू एस माइनस बी, अच्छा 15 माइनस 8, सही है। इसको आगे बढ़िए थोड़ा। एस माइनस सी, अच्छा 15 माइनस 13, 15 माइनस 13। अब थोड़ा घटाइए वगैरह। 15 का 15, 15 में से 9 गया 6। अब देखो अकेले है तो ब्रैकेट में रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ब्रैकेट के साथ में सब गुना लगा रहता है। तो 15 में से 9 गया 6, 15 में से 8 गया 7, और 15 में से 13 गया 2, ठीक है। अब एक दो तरीका है कि इन सबको गुना करिए, ठीक है, तब वर्गमूल निकालिए। और एक तरीका जो मैं आपको हमेशा सिखाते आता हूँ, इसको तोड़ दीजिए इन सबको। तो तोड़ो भाई। 15 को हम लिख सकते हैं क्या? 3 गुने 5। 6 को लिख सकते हैं क्या? 2 गुने 3, 2 गुने 3। 7 तो टूटेगा नहीं, खुद प्राइम नंबर है। 2 भी टूटेगा नहीं, खुद प्राइम नंबर है, ठीक है। अब इसमें से जोड़ा खोजिए आप। ए को 3 के बदला, मान 2 को 3 के बदला ए को 3 बाहर निकलेगा। 2 को 2 के बदला ए को 2 बाहर निकलेगा। रूट के अंदर कोई भी चीज़ 2 को सेम चीज़ गुना में रहता है तो उसके बदला में ए को बाहर निकलता है, ठीक है। 5 अकेले है, 7 अकेले है, अभी कैसे निकलेगा? उसको अंदर ही रहने देंगे भाई। तो 5 गुने 7 कितना हो गया? 35, 5 7 35। तो कुल मिला के 3 दूनी 6, 6 रूट 35, 6 रूट 35 मीटर है, स्क्वायर मीटर आंसर, ठीक है। अब आंसर नहीं आया, ये तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 6 रूट 35 स्क्वायर मीटर। देखिए आंसर जो है ना शायद दशमलव में दिया है। इसका आंसर किस में दिया है? दशमलव में दिया है। तो इस रूट 35 का मान निकालिए भाई। रूट 35 का हम लोग क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। चलो 35 का 35, क्या करें? 6 के 36 ज़्यादा हो जाएगा तो 5 5, 50 के 25, 2 5 के बदला 1 5 यहाँ। अब 50 के 25, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1। इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अरे वर्गमूल मैंने अपने वीडियो में सिखाया है, ठीक है, अपने लेक्चर में, पुराने लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। वर्गमूल का मैंने पूरा प्ले लिस्ट ही बनाया हुआ है। अब इधर कुछ है कि उतारे नहीं है, तो यहाँ पॉइंट बैठा के क्या करते हैं हम लोग? पॉइंट बैठा देते हैं, उसके बदले हम कहोगे 0, 2 0। अब यहाँ क्या बैठा दें कि इसके करीब आ जाए भाई? तो क्या बैठा दिया जाए कि इसके करीब आ जाए? हाँ 8 8 बैठाएंगे नहीं, छोटा हो जाएगा। 9 9 बैठा के देखते हैं। 2 9 का बदला 1 9, 9 9 81 के 1, हाथ में 8, 9 0 0, 8 का 8, और 9 एकम 9, हाँ 1000 के करीब आ गया। 9 9 बैठा है तो 1000 के करीब आ गया। 10 10 थोड़ी बैठाते हैं हम लोग, एक एक अंक बैठाते हैं। चलिए 1000 में से 981 घटा दीजिए, कितना बचेगा भाई? 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया, 9 में से 8 गया 1, 19 बचेगा। कितना बचेगा? 19 बचेगा। ये तो खत्म हो गया। 9 9 18 के 8, हाथ में 1, फिर 1 1, 109 9 कितना हो गया? 118। पॉइंट का मतलब फिर 0, 2 को 0 बैठाइए। अब यहाँ पे क्या बैठा दे कि इसके करीब आ जाए भाई? 2 2 बैठेगा तो ज़्यादा आ जाएगा, तो 1 1 बैठाओ। 1 एकम 1, 1 बटे 8, 1 एकम 1, 1 एकम 1, ठीक है। 2 बैठाते तो ज़्यादा आ जाता, देख लीजिए। 2 2 बैठाते ना तो 2 दूनी 4, 2 2 बैठाते 2 दूनी 4, 2 8 16, 6 हाथ में 1, 2 एकम 2, 1 3, और 2 2 एकम 2, ज़्यादा आ जाता तो 1 1 बैठाना सही था। तो लगभग में रूट 35 का माना गया कितना? 5.91, 5.91, ठीक है। तो 6 का 6, रूट 35 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 5.91, 5.91, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब गुना करिए 6 में 5.91 से, ठीक है। 6 एकम 6, 6 9 54 के 4, हाथ में 5, 6 25 30, 30 सा 5 35, और 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव बैठाइए। इतना स्क्वायर मीटर, ठीक है।
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला 35.46 स्क्वायर मीटर लगभग। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है ऑलरेडी पहले से, 30 स्क्वायर मीटर। तो इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल पहले से पता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलो चलो, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, चाहे पार्क का क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं, पार्क का, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल अब प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल अब प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। चलिए, त्रिभुज बी सी डी इसका क्षेत्रफल पहले से हमको पता है, हम लोग शुरू में ही निकाल लेते, कितना 30। अब प्लस ए बी डी का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, 35.46, ठीक है। अब दोनों को जोड़िए, 35 और 30 कितना हो गया, 35 और 30 65, क्या हो गया 65, और दशमलव में कितना है 46, दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आएगा, इतना स्क्वायर मीटर। अब आंसर में जो है ना शायद राउंड ऑफ कर दिया है, क्या कर दिया है, राउंडिंग ऑफ कर दिया है इसको, यानी लास्ट वाला जो अंक होता है ना उसको हम लोग देखते हैं, ये वाला 5 या 5 से ज़्यादा रहता है, 5 या 5 से ज़्यादा, तो एगो इसमें जुड़ जाता है, तो 6 तो 5 से ज़्यादा है ना, 5 या 5 से ज़्यादा है तो एगो इसमें जुड़ जाएगा, तो 65.4 को कर देंगे 5, इतना स्क्वायर मीटर, ऑलमोस्ट आंसर, ठीक है, लगभग यही आपका क्या हुआ, इस पार्क का क्षेत्रफल हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, बहुत डिटेल्स के साथ मैंने समझाया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।